हमारे शास्त्रों में विवाह भी 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज है कि जो आज विवाह हो रहे हैं विचार करना चाहिए कि वो विवाह किस श्रेणी में आता है। सबसे पहला जो विवाह होता है वो होता है ब्रह्म विवाह। ध्यान रखना, पहला कौन सा विवाह होता है? दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह। ये तो सब लोग समझ गए होंगे। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? एक दूसरे को जो पसंद करके, जैसे आज लोग हिंदी में प्रेम विवाह और इंग्लिश में लव मैरिज, इसे गंधर्व विवाह कहा गया शास्त्रों में। सातवां राक्षस विवाह और आठवां पिशाच विवाह। अब आप लोग ही निर्णय करना कि हम कौन सा विवाह कर रहे हैं। ब्रह्म विवाह वो है जो शास्त्रों में जो विधि बतलाई गई है, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से माता पिता हमारी लड़की ढूंढें और जितनी शास्त्र की विधि है उस विधि से विवाह हो, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है, जिसमें कोई लेन देन ना हो। लड़की वाले जो भी अपने खुशी से दें वो लड़के वाले ले लें, बल्कि वो मना करें। लड़के वालों का कर्तव्य होना चाहिए लड़की वालों से कहे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। तो ये हुआ ब्रह्म विवाह। दूसरा दैव विवाह, जिसमें महापुरुषों को बुलाया जाए, दैव कोटि के जो अच्छे अच्छे संत वगैरह हो उनका आशीर्वाद, वो दैव विवाह है। तीसरा होता है आर्ष विवाह, जिसमें लड़की वाले पक्ष 2 या 3 गौएं दान करें, जिसमें गौओं का दान किया जाए, वो आर्ष विवाह है। प्रजापत्य विवाह होता है जिसमें लड़की का पिता स्त्री पुरुष से वचन लेता है कि आपको नियम पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ेगा, वो प्रजापत्य विवाह हुआ। असुर विवाह होता है जिसमें लेन देन किया जाता है, या तो बरपक्ष लड़की को कुछ दे। आजकल ये भी होता है ना कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो लड़की पैसे देकर मोल ले लेते हैं। किसी गरीब की कन्या के पिता को रुपए दे देते हैं और बदले में लड़की ले लेते हैं। आजकल ये भी चल रहा है जिनका विवाह नहीं होता। या फिर लड़की वालों से, घर वालों से डिमांड करना कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए, हमारे बेटे ने 20 लाख रुपए चाहिए तब हम विवाह करेंगे। जहां पर पहले से सब कुछ फिक्स हो जाए, वो किस कोटि में है? असुर विवाह, उसे असुर विवाह का। आज कौन सा विवाह हो रहा है? ब्रह्म में कंडीशन ये है कि आपस में लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए, लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए, वो ब्रह्म कोटि में है। तो आज विवाह से पहले ही लेन देन की बात हो जाती है। हाँ, अच्छा, राम जी का तो ब्रह्म विदेव हुआ था। आज के जो वर्तमान में असुर विवाह हुआ। गंधर्व विवाह व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब लोग जानते ही हैं कि प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा गया, जहां पर लड़का लड़की स्वयं अपनी इच्छा से, ना तो माता पिता ना गुरुजन किसी की जरूरत नहीं पड़े, आपस में मिलकर विवाह कर लें, वो गंधर्व विवाह। सातवां जो है वो राक्षस विवाह। जिसमें राक्षस विवाह उसे कहते हैं जिसमें लड़की के घर वालों को जबरदस्ती या तो लड़की को अपहरण करके ले आया जाए, या उनको मार पीट के लड़ाई लड़के कि हमें आपकी लड़की चाहिए, कैसे भी दो, जबरदस्ती धमका के, वो राक्षस विवाह है। और आठवां है पिशाच विवाह, जिसमें कोई ऐसी स्त्री हो जो अपाहिज हो, अबला हो, विकलांग हो और उसके साथ में जबरदस्ती करना, वो पिशाच विवाह कहा गया। तो जो प्रारंभ वाले 4 विवाह हैं, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह और अंतिम लास्ट वाले, वो बड़े ही खराब निंदनीय है। हम लोगों को भी
विचार करना चाहिए कि आज सबसे ज़्यादा अगर जो विवाह हो रहा है वो असुर विवाह हो रहा है।